शक्तियों का दुरुपयोग मत कीजिए। मोहनलाल वर्मा, BA LLB। सौंदर्य, शक्ति, यौवन और धन संसार की 4 दिव्य विभूतियां हैं। ईश्वर ने इन शक्तियों की सृष्टि इस मंतव्य से की है कि इनकी सहायता एवं विवेकशील प्रयोग के द्वारा मानव धीरे धीरे उत्थान एवं समृद्धि के शिखर पर पहुंच जाए। वास्तव में दैवी विभूतियों के सदुपयोग द्वारा मनुष्य शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियों का चरम विकास कर सकता है। मानव व्यक्तित्व के विकास में वे पृथक पृथक अपना महत्व रखती हैं। भगवान के गुण स्वरूप की कल्पना में हम सौंदर्य, शक्ति एवं चिर यौवन को महत्ता प्रदान करते हैं। हमारी कल्पना में परमेश्वर सौंदर्य के पुंज हैं, शक्ति के अगाध सागर हैं, चिर युवा हैं, अक्षय हैं, लक्ष्मी उनकी चेरी हैं। यही गुण मानव जगत में हमारी सर्वतोमुखी उन्नति में सहायक है। जिन जिन महापुरुषों को इन शक्ति केंद्रों का ज्ञान हुआ और जैसे जैसे उन्होंने इनका विवेकपूर्ण उपयोग किया, वैसे वैसे उनकी उन्नति होती गई। किंतु जहां इनका दुरुपयोग हुआ, वहीं पतन प्रारंभ हुआ। वह पतन भी इतना भयंकर हुआ कि अंतिम सीमा तक पहुंच गया और उनका सर्वनाश इतना पूरा हुआ कि बचाव संभव न हो सका। इतिहास इस चीर सत्य का साक्षी है कि सौंदर्य का दुरुपयोग मानव के रक्तपात, युद्ध, लूटपाट और संघर्षों का एक कारण बना है। सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करने के हेतु विश्व के इतिहास में युद्धों के उदाहरण की कमी नहीं है। सुंदरी सीता रामायण के युद्ध एवं द्रौपदी महाभारत के युद्धों का कारण बनी। ट्राम का युद्ध एक सुंदरी के कारण वर्षों चलता रहा। आज के युग में भी सुंदरी माया उत्पातों का एक कारण मानी गई है। समाज में सौंदर्य के गलत दृष्टिकोण को लेकर आए दिन अनेक प्रकार के झगड़े चला करते हैं। आज के व्यक्तियों की सौंदर्य भावना केवल ऊपरी चमक दमक तक ही सीमित रहती है। वे शारीरिक आकर्षण मात्र को ही सौंदर्य का मापदंड मानकर उत्पात करते रहते हैं। बाहर आकर्षण बनाए रखने के हेतु अपार धन व्यय किया जाता है। इस अत्यधिक श्रृंगार प्रियता ने समाज में वासना लोलुपता की अभिवृद्धि की है। आज भी निरंतर यह कार्य हो रहा है। उस सौंदर्य को जो पानी से घुलकर नष्ट हो जाता है, लोग सर्वोपरि मान बैठे हैं। युवकों में सौंदर्य भावना का निंद स्वरूप बुरी तरह फैला हुआ है। कृत्रिम सुंदरता बनाकर दूसरों को ठगा जाता है। बनाव श्रृंगार कर अपनी त्रुटियों या चित्रगत दुर्बलताओं पर आवरण डाल दिया जाता है। सौंदर्य का स्वांग भरने वाले सुंदर आकर्षण वस्त्र तथा चटकीले भड़कीले वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति प्रायः चरित्र के दुर्बल, स्वभाव के रसिक, वासना लोलुप, चंचल प्रकृति के होते हैं। इनसे न स्वयं अपना भला हो पाता है, न समाज का ही कुछ लाभ होता है। सुंदर व्यक्ति कोमलता का स्वांग करते देखे जाते हैं। किसी भी कष्ट साध्य कार्य से उनका मन नहीं रमता। यौवन मनुष्य की परिपक्वता का समय है। मनुष्य की सब शक्तियां पूरी रहती हैं। मन में आशा, शक्ति और उत्साह रहता है। मुंह पर मुस्कुराहट खेलती रहती है। यौवन में मन उचित अनुचित जिस ओर झुक जाता है, जीवन भर उसी ओर झुका रहता है। जब ये आदतें एक जैसी हैं, तो मनुष्य उन्हें बदल नहीं पाता। यौवन में काम भावना का उभार आता है। मन वासनाओं से भर जाता है। यदि युवक इन वासनाओं का नियंत्रण न करे या कार्य, कला, अध्ययन, संगीत
या अन्य किसी मार्ग द्वारा इन्हें निकालने का मार्ग प्रदान न करे तो वे गंदे घृणित मार्गों से निकलने लगती है। वासना एक शक्ति है जिसका दुरुपयोग मनुष्य को पशु कोटि में ला पटकता है। पतन की चरम सीमा में पहुंचकर उसे ज्ञान होता है कि उसने अपने मनुष्यत्व, पौरुष, वीर्य का कितना नाश किया है। पथभ्रष्ट युवक सबसे दयनीय जीव है। वह उस अमीर की तरह है जो जीवन संपदा को मिट्टी में मिला रहा है। उसे उन सत सामर्थ्यों का ज्ञान नहीं जो उसके चरित्र में छिपे हैं। शक्ति का दुरुपयोग मनुष्य को राक्षस बना सकता है। रावण जाति का ब्राह्मण बुद्धिमान तपस्वी राजा था, किंतु शक्ति का मिथ्या दंभ उस पर सवार हो गया। पंडित रावण राक्षस रावण बन गया। उसकी विवेक बुद्धि क्षय हो गई, वासना उत्तेजित हो गई। वासना तो एक प्रकार की कभी न बुझने वाली अग्नि है। जितना उसने वासनाओं की पूर्ति का प्रयत्न किया, उससे दुगने वेग से वह उद्दीप्त हुई। शक्ति उसके पास थी। वासना की पूर्ति के लिए रावण ने शक्ति का दुरुपयोग किया। अंत में अपनी समस्त शक्ति के बावजूद रावण का क्षय हुआ। दुर्योधन ने शक्ति के दंभ में अपने सब भाई बंधुओं का नाश किया। शासकों के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। संयमी, कष्ट सहिष्णु, सतत जागृत रहने वाले शक्ति संपन्न सम्राटों ने बड़े बड़े राज्यों की नींव रखी। बाबर ने अपनी वीरता से मुगल साम्राज्य की नींव पक्की की, किंतु उसके पुत्र धीरे धीरे असंयमी, विलासी, लोलुप बने। फलतः मुगल साम्राज्य का क्षय हुआ। शक्ति का सदुपयोग किया जाए तो वह मानव मात्र के लिए कल्याणकारी संस्थाओं, आश्रमों, नए नए नियमों का निर्माण करने, समाज सेवा, नारी जागृति के पुनित कार्यों में प्रयुक्त हो सकता है। दुष्टों का दमन किया जा सकता है। शक्ति के दुरुपयोग से न्याय का गला घुट जाता है, विवेक दब जाता है। मनुष्य को निज कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। यह महादेश हो जाता है और उसे सत असत्य का अंतर प्रतीत नहीं होता। अंग्रेजी में एक कहावत है, सिंह की तरह बलवान बनो, किंतु उस शक्ति से निर्धनों को आर्थिक सहायता, निर्बलों को ताकत, असहायों को सहारा मिलना चाहिए। इसी में शक्ति की उपयोगिता है। अमीर लोगों के पुत्र उच्छृंखल, अपव्यय, विलासी और व्यसनीय होते हैं। उनके मन में धन का प्रमाद इतना अधिक छाया रहता है कि उसके कारण उनकी गुप्त शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। वे मन के भीतरी स्तर में गुप्त पड़ी रहती हैं। धन आलस्य उत्पन्न कर मनुष्य को निकम्मा, निरुत्साह और निश्चेष्ट बना देता है। उच्च वृत्तियां वासना की आंधी में दब जाती हैं। जिस धन से हम समाज सेवा, लोकोपकार तीनों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं, वही हमारी वासना पूर्ति में स्वाहा होने लगता है। धन की शक्ति से मनुष्य उचित अनुचित की परवाह न कर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। दूसरे व्यक्ति धन का लोभ पाकर पतन के समस्त साधन जुटा देते हैं और भोग विलास की घातक निद्रा में मनुष्य सो जाता है। धन वह निद्रा है जिसके धुंधले में ज्ञान की ज्योति भी क्षीण हो जाती है। अतः उपरोक्त चारों पदार्थों का उपभोग बहुत सोच विचार करना चाहिए। उचित उपयोग से विष भी अमृत का कार्य करता है, जबकि मूर्खों के हाथ में अमृत भी विष बन जाता है। अपने से पूछिए, आप इस विष को अमृत बना रहे हैं
अथवा इस अमृत को विष बनाकर मरने की तैयारी कर रहे हैं। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1954, पृष्ठ संख्या 21-22। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।